एक धुन बजी बजी और थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रही हूँ। ता दीपावली, दशहरा इत्यादि इत्यादि के बारे में दोनों तरफ से तमाम सुन लिया है आपने। और क्या थोड़ा सा विषयांतर हो जाए और जवाबी में जवाबी कीर्तन जैसा गीत हो जाए। बिल्कुल तो एक बिल्कुल फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया गाया कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। इसे कहते हैं ढोलक। आराम से बेटे, आराम से। और मिला के बेटे, मिला के। और हल्के से। आजा बेटे, आजा आजा बेटे। ओम भोले, 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 ओम भोले। इसको कहते हैं कानपुर, इसको कहते हैं महानगर। दोनों तरफ ढोलक वादक भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दोनों के सम्मान में एक बार तालियां बजा दें। वाह, ये बात, धन्यवाद। और हमारे भैया की ओर से 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए। अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं और बड़ा सरल सवाल कर रही हूँ। इतना सरल रंजीत भैया, बड़ा अच्छा जवाब निकले कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। अरे लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। पर तूफान कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं, ये तूफान कब रुकते हैं, ये बादल कब झुकते हैं। तो सारे कहे उठते हैं, सारे कहे उठते हैं क्या कि प्यार करने वाले, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। वाह, कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। शाहजहाँपुर। वाह, अब लड़के को ये गुस्सा आया। 101 मुद्राएं हैं भैया हमारे राम लखन गुप्ता जी, मशहूर समोसे वाले। आपकी ओर से हमारे साहिल भैया के लिए 101 मुद्राएं हैं ढोलक पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो।
भैया की ओर से 50 मुद्राएं। हालांकि मुझे नाम नहीं पता आपका, लेकिन आपको हृदय से धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। सुनिए थोड़ा सा साहू जी हल्का सा बढ़ा दीजिए इसको, बड़ी कृपा हो जाएगी। बेहतरीन साउंड। और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरा विश्वास है आपको गाना अच्छा लगेगा। और जवाबी में टेढ़े मेढ़े गीतों की आवश्यकता नहीं होती। ये जवाबी सजानी है तो दोनों को जगह एक दूसरे के लिए छोड़नी चाहिए। और क्या? और मैं बहुत अच्छी जगह आपको छोड़ूंगी भैया। रंजीत भैया सुनिए कि जब महाभारत का समर सरे आम हो रहा, जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा, उन कौरव और पांडव में संग्राम हो रहा। अरे वाह, उनको दे दो, उनका है। अभी अभी बोलते हुए पंक्ति सुनिए कि जब महाभारत का समर। अरे वाह, मेरी नजर अभी पड़ी हमारे आदमी सम्मानित चाचा जी यहाँ बैठे हैं, श्री भगवान दास अवस्थी जी। आपको सादर प्रणाम कर रही हूँ, मैं देख नहीं पाई थी। आशीर्वाचार्यों एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। आप लोग कीर्तन के स्तंभ हैं, आप लोगों से सीखा है हम लोगों ने। आप लोगों के पद चिन्हों पर चल चल कर तमाम कार्यक्रम किए हम लोगों ने। सादर अभिवादन, सादर प्रणाम है। और हमारे केदारनाथ भैया बहुत अच्छे आयोजन करता है। आपकी ओर से 201 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं आपने साहिल भैया के लिए ढोलक पर दिए हैं। वाह केदार भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठिए, कहीं खड़े अच्छा नहीं लग रहा, इधर आ जाइए। तो मैं कह रही हूँ कि जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा, तो उन कौरव और पांडव में संग्राम हो रहा। तो वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए है, वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए है, तो पांचों के लिए पास बाण 5 लिए हैं। कर्ण के पास 5 बाण हैं। कर्ण अगर चाह लेता तो 5 बाण से पांचों पांडवों को मार देता, लेकिन कर्ण जानता है कि ये जो मेरे मुझसे लड़ने आएंगे या कोई और नहीं है, मेरे अपने सगे भाई हैं। इसलिए कर्ण ने कभी बाण नहीं चलाया। कुंती को ये पता है कि कर्ण मेरा लाल है, लेकिन पांचों पांडवों को नहीं पता है कि कर्ण हमारा भाई है। अब होता क्या है, क्या वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती। तो वो दानवीर देगा तान जानती कुंती। तो वो 5 बाण जान कर घबरा गई कुंती, वो 5 बाण जान कर घबरा गई कुंती। तो वो बाण मांगने शिविर में आ गई कुंती। कर्ण ने कुंती को देखा तो कहा, महारानी प्रणाम। कुंती ने कहा, ये मुझे महारानी कह रहा है। कुंती ने कहा, मैं महारानी नहीं, मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे माँ कहकर बुला। कर्ण कहने लगा, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। भैया, कर्ण ने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ तो अपने लाल को हर हाल में पार लेती है, लेकिन तुम कैसी माँ हो, तुमने मुझे पैदा होते ही पानी में बहा दिया, तो तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। लेकिन ये बताओ कि आखिर किस उद्देश्य से आई हो। कुंती ने कहा, मेरे लाल, वो तेरे पास 5 बाण रखे हैं, मैं वही लेने आई हूँ। कर्ण चूंकि दानवीर कर्ण है, कर्ण ने वो 5 बाण कुंती को दे दिए। अब कुंती लेकर तो चली जाती है, लेकिन एक काम होता है। क्या? तो आया समय तो समर में ललकारे गए हैं, क्योंकि 5 बाण दे दिए। तो आया समय तो समर में ललकारे गए हैं, अर्जुन के बाणों से वो कर्ण मारे गए हैं। तो पितरों का हो रहा तर्पण, सब तर्पण कर रहे। पितरों का हो रहा तर्पण, सब तर्पण
समर्पण करे रहे। अपने पितरों को तिलांजलि समर्पण करे रहे। अपने पितरों को तिलांजलि समर्पण करे रहे। तो तर्पण करने के बाद पांचों जाने लगे हैं। तो कुंती के भाव उनको ये समझाने लगे हैं। निवेदन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आज कीर्तन में बैठे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। इस गीत को सुनेंगे और अच्छा लग जाए तो यहाँ से वहां तक आपकी तालियां भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले सुनिए। सुनिए। कर्ण अर्जुन के बाण से मारे गए। हाँ। पांचों पांडव अपने पितरों की तिलांजलि दे रहे हैं, जिसको हम पानी देते हैं पितरों को, वही दे रहे हैं। और पांचों जब पितरों को पानी देकर चलने लगे तो माता कुंती ने पांचों पांडवों को रोका। भैया, पांचों पांडवों को रोका और कहा अभी एक तर्पण बाकी है। पांचों पांडवों ने कहा आप किसका तर्पण बाकी है, सबका तो हो गया। तो कुंती ने कहा, रोते हुए कहा कि अभी तुम्हारे सगे बड़े भाई कर्ण का तर्पण बाकी है। जब इतना सुना, धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण, अरे कर्ण तो हमारा दुश्मन था, तो ये कह रही है कि मेरा भाई था। तो कर्ण कहने लगे, माँ आज तक तुमने ये बताया ही नहीं कि कर्ण मेरा भाई था। तो वो कहने लगे क्या? कि आज ये हमने सच जाना जो जाना ना पहले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आज ये हमने सच जाना जो जाना ना पहले। माता ने ये राज छुपाया, माता ने ये राज छुपाया, तो कैसे दिल ये सहेले। तो रण में गए हैं मारे, पंक्ति सुनिए, रण में गए हैं मारे और हम बन गए हत्यारे। कि रण में गए हैं मारे और हम बन गए हत्यारे। तो वो थे भाई हमारे, वो थे भाई हमारे। रंजीत भैया सुनिए, समझिए। आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्या? हमको पता ही नहीं चल पाया, वो भाई थे हमारे, वो भाई थे हमारे। हम ये जानते नहीं, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। आपकी तालियों के लिए हृदय से धन्यवाद। यही है शुद्ध कीर्तन, यही है आनंद। वो भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, हम ये जानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। जानते नहीं। और धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे क्या? कि ऐ माँ कुंती, उनका सदा अपमान किया, हमने कड़वे वचन सुनाए। कभी कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, कभी दुर्योधन का चाटुकार कहा गया। कई बार अवसर देखा मेरे भाई ने, लेकिन कभी बाण नहीं चलाया। और तुमने आज तक बताया नहीं कि वो हमारा भैया था। तो उनका सदा अपमान किया, कड़वे वचन सुनाए। और भारत के महाभारत में, रंजीत
रंजीत भैया पंक्ति सुनिए सुनिए कि भारत के महाभारत में भाई भाई टकराए तो सच ये सामने आया कि सच ये सामने आया हमने उनका हृदय दुखाया और पैरी उन्हें बनाया पैरी उन्हें बनाया तो पैर भाव हम दिल में अगर जान जाते तो रात पाट मुकुट सब कुछ अपने भैया के चरणों में डालकर माफी मांग लेते तो बैर भाव हम दिल में कभी ठानते नहीं कभी ठानते नहीं और यदि जानते तो तीर उन पे तानते का सार सुनिए सुनिए आखिर धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं रहा गया हाँ तो उन्होंने माता कुंती को एक श्राप दे दिया उन्होंने कहा तुमने इतनी बड़ी बात छुपाए रखी कि वो कर्ण हमारा सगा भाई था आप बता देती तो हम कभी उन पर तीर नहीं चलाते आपने इतना बड़ा राज छुपाए रखा तो जाओ जाओ कुंती माँ मैं एक श्राप देता हूँ कि आज के बाद समस्त नारी जाति के पेट में कोई बात बचेगी नहीं और वही श्राप आज तक चला रहा है चला रहा लेकिन श्राप लेते हुए कुंती परेशान तो हैं धर्मराज कहने लगे क्या कि कर्ज था दुर्योधन का तो पड़ा उनको कर्ज चुकाना दुर्योधन का नमक अदा करने के लिए मेरे भैया ने हम लोगों पर कभी बाण भी नहीं चलाया लेकिन उसका साथ पूरा दिया तो कर्ज था दुर्योधन का तो पड़ा उनको कर्ज चुकाना और एक भाई की निशानी का वो बन गए निशाना तो जाएगी नहीं बिसारी जाएगी नहीं बिसारी गलती हुई जो भारी और सबसे बड़ी बात कही कि व्यर्थ है जीत हमारी व्यर्थ है जीत हमारी अपने भाई को मार कर अगर हम जीत रहे हैं तो ऐसी जीत बेकार है बेकार है सामने कन्हैया खड़े हैं कन्हैया मुरली लेकर खड़े हैं तो धर्मराज कहने लगे जो मुरली बजा रहे हैं इन्हीं ने कहा था कि बाण चलाओ अगर हम जान जाते कि कल हमारे भाई थे तो बात किशन की रण में बात किशन की रण में कभी मानते नहीं कभी मानते नहीं और यदि जानते तो तीर उन पे तानते किशन की रण में कभी मानते नहीं कभी मानते नहीं यदि जानते तो तीर उन पे तानते 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 नहीं बोलिए सच्चे दरबार की और आशा करती हूँ गीत अच्छा लगा होगा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा अरे लंबी दीवारें चुनवा दो लाख बिछा दो पहरे
चुनवा दो, लाख बिछा दो पहरे, रास्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे, तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे कहे उठते हैं, तारे कहे उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। गीत बड़ा बढ़िया आपका आया है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं माता कुंती से कि माँ भाई थे हमारे हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पर तानते नहीं। बहुत सुंदर सा गीत है, भाव प्रधान गीत है। अब भाव प्रधान गीत का जवाब आदमी क्या हो सकता, लेकिन निवेदन कर रहा हूं क्योंकि प्रसंग को आपने वहीं से समाप्त किया है। युधिष्ठिर ने श्राप भी दे दिया कि आज के बाद से नारियों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। अब देखिए वहां से बात खत्म हो गई, थोड़ा सा प्रसंग बढ़ा रहा हूं। जब कौरवों का समूल नाश हो गया, सारे पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। बड़े भैया निवेदन कर रहा हूँ आदमी जनता जनार्दन को, आज की जवाबी अगर आप मन लगा के सुनेंगे और सुन रहे हैं आप लोग, तो आपको आनंद नहीं परमानंद आएगा, ये रंजीत राज का विश्वास है, वादा करता हूँ आपसे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जब मारे गए तो धृतराष्ट्र दुखी है। देखिए एक बात है, चूंकि बात कारण चाहे जो हो, द्रौपदी की हंसी हो, दुर्योधन का घमंड हो, कुछ भी हो, लेकिन नींव तो धृतराष्ट्र से ही पड़ी। क्योंकि जब उसको वो संरक्षक के रूप में जब वो मुकुट मिला, स्वर्ण मुकुट, वो हमेशा बस उसी को टटोलता रहता कि भगवान ये मेरे सर से कभी उतर ना जाए। लालच तो उसी के मन में सबसे पहले आई, और फिर वो जानता था कि अगर मैं ना रहूं तो मेरा पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बने। भाई उसने कभी अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं समझाया। निवेदन कर रहा, सुनिएगा। अब जब दुखी है धृतराष्ट्र तो विदुर गए, कहा महाराज अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैंने भी बहुत समझाया, कन्हैया भी संधि प्रस्ताव लेकर के आए, कहा कि कुछ ना दो 5 गांव ही दे दो, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने कहा कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि अब दुखी होने से कोई मतलब नहीं है हमारा। अब देखिए पंक्ति जोड़ रहा हूं सामान्य बहन जी, सुनिएगा। लाख मनाया समझाया, विदुर समझा रहे हैं हमारा धृतराष्ट्र को कि आप दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। बाबूजी सुनिएगा जब आपको, लाख मनाया समझाया लेकिन तब ना माने। कौन? ये तुम्हारे पुत्र जो थे। लाख मनाया समझाया लेकिन तब ना माने। महाराज चुग गई खेत चिड़ैया तो फिर क्या होगा पछताने। तुरंत का प्रयास है।
चुग गई खेत चिड़ैया तो फिर क्या होगा पछताने। लाल गए हैं मारे वो सारे के सारे जो थे लाल तुम्हारे, जो थे लाल तुम्हारे। हमारा धृतराष्ट्र एक बात जो बड़ी कटु सत्य है वो कहने जा रहा हूं। विदुर कह रहे हैं क्या क्या? लाल तुम्हारे सत्य को, ध्यान दीजिएगा, लाल तुम्हारे सत्य को थे स्वीकारते नहीं। उन्होंने सत्य को कभी नहीं माना। लाल तुम्हारे सत्य को थे स्वीकारते नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्वीकारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर सत्य को स्वीकार कर लिया होता, पांडवों को 5 गांव दे दिया होता, पहली बात तो ये युद्ध ना होता। अगर धर्म के पक्ष में रहते तो कभी हारते नहीं। स्वीकारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं। सुनिएगा कि पुत्र मोह में पढ़ करके थे अपना फर्ज भुलाए। कहा महाराज धृतराष्ट्र, आप सदैव पुत्र मोह के चक्कर में पड़ करके अधर्म का साथ दिया। पुत्र मोह में पढ़ करके अपना फर्ज भुलाए। सत्ता भी ले गई हाथ से, लाल भी अपने गंवाए। का राज सत्ता तो गई ही, अपने पुत्रों को भी गंवा दिया। कीमत पड़ी चुकानी और सजा यही थी पानी। तुमने की बेईमानी, तुमने की बेईमानी। महाराज न्याय धर्म को दिल में, न्याय धर्म को दिल में तुम धारते नहीं। हाँ धारते नहीं, जो धारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं। बाबा जो धारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं। आखिरी टुकड़ा सुन लीजिए आप। विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज आधे के हकदार थे वो, जो थी ये संपत्ति सारी। सुनिएगा, आधे के हकदार थे वो, जो ये संपत्ति सारी। 5 गांव भी दे न सके, फिर गई है बुद्धि तुम्हारी। तो सुनिए क्या होगा कर मीजे। अब हाथ को मलने से कोई फायदा नहीं महाराज। क्या होगा कर मीजे, तब थे नहीं पसीजे। आखिर तुम्हारे भाई के ही पुत्र तो थे। क्या होगा कर मीजे, तब थे नहीं पसीजे। वो थे सगे भतीजे, वो थे सगे भतीजे। महाराज अपने भतीजों पे मन को वारते नहीं। तुमने अपने भतीजों से प्रेम नहीं किया पुत्र मोह में पड़ करके। अपने भतीजों पे मन को थे वारते नहीं। जो वारते तो ऐसी बाजी हारते नहीं।
ये जो वारते तो वैसी बाजू हारते नहीं। कि लाल थे तुम्हारे, लाल थे तुम्हारे सत्य को के स्वीकारते नहीं, स्वीकारते तो वैसी बाजी हारते नहीं। थैंक्स बोले सामने सरकार की। ये था आपके बहुत ही बहुमूल्य गीत का छोटा सा प्रयास। समय को देखते हुए एक छोटा सा गीत अपनी तरफ से भी, और ये सम्मानी हमारे भैया श्री अजय भैया जी, अजय जी कमेटी अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 101 पत्र मुद्राएं आपकी तरफ से भेंट हो रही हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को हृदय से नमन कर रहा हूं। और ये सम्मानी श्री पुनः हमारे